परम शांति। देखिए, बापूजी ने जो बोला है कि फ्री विल जो है मनुष्य यूज़ नहीं कर पा रहा अभी के समय पे, क्योंकि किसी और की फ्री विल जो है अभी चल रही है। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है, धरती लोक पे हाई पावर आत्मा भी मनुष्य बन गई। अब मनुष्य बन के अपने आप को भूल गई, अपने पावर लॉस कर दिया। अब हुआ ये कि जो नेगेटिव जो आत्माएं हैं वो पूरे बहुत सारी आत्मा इकट्ठा होके जो है, जैसे बापूजी ने बोला, सूक्ष्म दुनिया स्थूल दुनिया को चला रही है। तो अब हो ये रहा है कि कलेक्टिवली, मतलब हम अपने पुरुषार्थ से अगर कुछ करना चाहते हैं तो ये नेगेटिव फोर्सेस जो है हमें हमारा टाइम वेस्ट करती है, हमें हमारा समय बर्बाद करती है। वो हमारी डेस्टिनी को बदल नहीं सकती, क्योंकि वो डेस्टिनी तो हमारे हमारे प्रारब्ध से बनी हुई है। प्रारब्ध माने, बापूजी का एक वीडियो भी आने वाला है प्रारब्ध क्या होता है उसके ऊपर। तो आपको ये बता दूं कि हमारे ही कर्मों से प्रारब्ध बनता है, और हमारा प्रारब्ध जो है वो पहले से लिखा जा चुका है कि हम बेहद की आत्माएं हैं और हम वापस बेहद में जाएंगी। लेकिन जो डार्क एनर्जी, जो नेगेटिव फोर्सेस है, वो हमारा समय बर्बाद करती है, हमें फालतू के कामों में उलझा देती है। फालतू के लोग जीवन में मिल जाते हैं, वो हमारे हमारे डेस्टिनी से, हमें हमारा गोल जो है हमें हमें भुलवाती है ये काम, कि हम यहाँ के नहीं हैं और हमें वापस जाना है। वो बार बार माया जो है दिमाग में लेके आती है और हमें धरती लोक पे बांधने को मजबूर करती है। तो ऐसा नहीं है कि वो हमें एकदम बर्बाद कर देगी या छोड़ देगी, या हम अपना गोल पूरा नहीं कर पाएंगे। टाइम बीइंग जो है वो आत्माएं हमारा समय वेस्ट कर सकती है और कुछ नहीं कर सकती। जिस प्रकार अभी आपने देखा कि 70 सालों से जो दुश्मनी थी, 65 सालों से नॉर्थ कोरिया और यूएस की, वो एक ही सेकंड में एक मीटिंग में सब मिले और उनकी दोस्ती वापस हो गई, और जो नेगेटिव एनर्जी जी थी उनके बीच में वो सब ख़त्म हो गई। तो अभी नेगेटिव एनर्जी भी धीरे 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 हमारे सभी लोगों की योग बल से ख़त्म होती जाएगी, और ये नेगेटिव एनर्जियाँ जैसे जैसे ख़त्म हो जाएगी तो पॉजिटिव का रास्ता और बनता जाएगा। जैसे हमारे धीरे धीरे सब्सक्राइबर बढ़ते गए, लोग पसंद करने लगे, तो जो रिज़ल्ट हम 18 जनवरी से पहले यूट्यूब में देखते थे, उससे कहीं अच्छा रिज़ल्ट अब हमें 18 जनवरी के बाद मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि वो आत्माएं हमारे गोल को वो हमें रोक नहीं सकती है। हाँ, ये ज़रूर है कि वो भी अपनी वार ज़रूर करेगी। हमें अपने अपने प्रयासों पे डटे रहना है, अपने गोल को पकड़ के चलना है, अपना एक ही लक्ष्य है उसके ऊपर फोकस रखना है, तभी हम अपने उस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। अगर हम ये सोच के बैठ जाएंगे कि डेस्टिनी ही हमारी ख़त्म हो जाएगी, नेगेटिव फोर्स कुछ करने ही नहीं देंगे, तो आज जो परिवर्तन आप देख रहे हो वो शायद देखने को ना मिलता। तो सभी आत्माओं ने कलेक्टिवली जो भी परिवर्तन के संकल्प डाले, और उसके हिसाब से थर्ड वर्ल्ड वॉर रुका, और ये सभी आपस में लड़ाई झगड़े उन्होंने ख़त्म किया। न्यूक्लियर बॉम्ब को भी ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, तो बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। तो टाइम बीइंग कुछ समय के लिए वो हमें अपने रास्ते से गुमराह कर सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार हम जैसे ही नींद से उठते हैं, वास्तविक जीवन में आंखें खोलते हैं, तब हमें वास्तविक दुनिया का ज्ञान हो जाता है। तो इसी तरह अज्ञान में इंसान एक नींद में ही होता है। जब भी बुद्धि में अज्ञान है, समझो कि नींद में हो। जब वो ज्ञान बुद्धि में चलता है तो समझो कि जागृत अवस्था में हो। तो जागृत अवस्था में जो है हम अपने फ्री विल को ही हम यूज़ करेंगे। और जैसे आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे आप एक बस के अंदर चढ़े जिसमें ऑलरेडी 50-60 लोग बैठे हुए हैं, और वो एक रास्ते से कोई स्टेशन पे जा रहे हैं या कोई मंजिल पे 50 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, लेकिन कुछ डार्क एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी या कुछ भूत प्रेत आत्माएं उस बस को ख़राब कर देती है। तो टाइम बीइंग जो है वो गाड़ी जो है वो अपनी डेस्टिनेशन से कुछ समय के लिए रुक जाती है। अब वो आपको रोकने के लिए उन्होंने गाड़ी को ख़राब किया, या उस 50 में से किन आत्मा के लिए उसने ये काम किया, वो तो हम नहीं जानते। पर हम ये कह सकते हैं कि गाड़ी भले 1 घंटा या 2 घंटा बंद रहेगी, लेकिन फिर से वो चलेगी। माने
बस को वो ख़त्म नहीं कर सकती, उसको अपने रास्ते से हटा नहीं सकती, क्योंकि कलेक्टिव कर्म भी काम करते हैं उसमें। तो जब हम अगर नेगेटिव आत्माओं की बस में जाके बैठ जाए तो डेफिनेटली वो नेगेटिव आत्माओं की बस मंजिल तक पहुंचते पहुंचते बहुत बार रुकेगी। अगर वही अगर पॉजिटिव कलेक्टिव आत्माएं अगर इकट्ठी होके उस बस में बैठे तो हो सकता है वो वन टाइम एक ही शॉट में अपने गोल तक पहुंच जाएगी। तो ये भी हमारा सफ़र ऐसा ही है, बेहद के परिवार में भी ऐसा ही है कि बेहद की सभी आत्माएं एक ही लक्ष्य के साथ अगर बैठ के काम करती है, एक ही बस में सवारी करती है बेहद की दुनिया तक की, तो उसे कोई रोक नहीं सकता। और कुछ नेगेटिव आत्माएं बैठ जाती है अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, तो वो ऐसी नेगेटिव ऊपर की आत्माएं जो है सूक्ष्म दुनिया की, उनको पकड़ के और फिर हमारी बस को रोकने का ट्राई करती है। लेकिन ऐसा ना हुआ है ना होगा। तो ये टाइमिंग हमारी विल को रोकने के लिए, हमारी फ्री विल को रोकने के लिए ये सब चीज़ें पहले से होती आई है। और जब तक माया का प्रभाव रहेगा धरती पे तो ये होने वाला है, लेकिन इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे में इतनी शक्ति है, जब हम अपने गोल को, अपने पावर को, अपने पावर पे डाउट ना करते हुए अपने गोल पे डाउट नहीं करना चाहिए कि हमें यहाँ से जाना है। ये तो फैक्ट है, हम जाएंगे भी ज़रूर, लेकिन बार बार ये सोचने से कि जाएंगे कब जाएंगे कब जाएंगे, हमें अपनी शक्तियों पे विश्वास रख के, हमें ज्ञान पे विश्वास रख के, और हमें अपनी बुद्धि पे, अपनी शक्ति पे, अपनी आत्मा की पावर पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि यही पावर जो है हमें आगे लेके जा सकती है। तो कलेक्टिव जो काम हम इकट्ठे होकर कर रहे हैं, हो सकता है उसके लिए कुछ आत्माएं हमें रोकने की कोशिश करें, हो सकता है पर्सनल लेवल पे वो हमें हमारा समय, एनर्जी, टाइम वो वेस्ट कर सकती है, लेकिन हमारे फ्री विल को ना रोकने की किसी की ताकत है, ना रुकेगी। हाँ, फ्री विल किसकी रुक जाएगी? जो फ्री विल अपना यूज़ नहीं कर पाएंगे, जो पावरलेस आत्माएं हैं, जो अज्ञान की दुनिया में जी रही है, उनका तो फ्री विल चल ही नहीं पाएगा। जैसे बापूजी ने कहा कि फ्री विल नहीं कर पाती, उसका कारण क्या है? तो अपनी आत्मा में पावर नहीं रहा उन आत्माओं में, इसीलिए वो अज्ञानी आत्मा अपना फ्री विल यूज़ नहीं कर पाती, हमेशा लोगों के फोर्स में ही चलती है, लोगों के दबाव में चलती है, सिचुएशन के आधार से चलती है। कोई सिचुएशन ऐसी उनके साथ घटती है तो वो ज्ञान छोड़ देते हैं। तो एकदम अज्ञानी, जैसे कोई बेट लगाते हैं कि भाई ये होगा तो ही मैं ये करूँगा वरना नहीं करूँगा। तो ये बेट लगाने वाला ज्ञान नहीं है, ये जुआ वाला ज्ञान नहीं है, ये हकीकत का ज्ञान है। ये इस ज्ञान में वही चल पाएंगे जो रियल में वो आत्माएं बेहद की होगी। तो हमें ना इससे डरने की, ना हमें चिंता करने की ज़रूरत है कि हम अपनी फ्री विल कब यूज़ कर पाएंगे। पावरफुल आत्मा अपनी ही फ्री विल से चलती है, दूसरे की फ्री विल से नहीं चलती। चाहे उसके सामने कोई भी ऐसे सरकमटेंसेस आए या उसके जीवन में कोई भी ऐसी आत्माएं आए जो उसको इस लाइन से हटाने की कोशिश करें। कई बार आप देखते होंगे कि दूसरी ग्रुप की आत्माएं हमारे ग्रुप में आके सब मैसेजेस करती है उल्टे फुल्टे। तो इससे कोई डरने की बात नहीं होती, वो तो हमारी परीक्षा की घड़ी होती है कि हम अपने निश्चय पे कितने टिके हुए हैं। तो सबकी अपनी अपनी पावर है, अपनी पावर के आधार से ही हम फ्री विल यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारी आत्मा की पावर ख़त्म हो जाएगी तो हमारी फ्री विल भी ख़त्म हो जाएगी। हम दूसरे की विल से चलेंगे, जैसे आज दुनिया चल रही है दूसरों की विल से। सूक्ष्म दुनिया की कई आत्माओं के कारण ये धरती लोक चल रहा है। तो हमें अपने पे फोकस करना है। हमारी फ्री विल एक ही है और वो है परमात्मा की विल, कि बस इस बेहद के विश्व को बदल के फटाफट इस बेहद की दुनिया में जाना है। यही हमारी फ्री विल है और हम इसको यूज़ कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक हम वहाँ बेहद की दुनिया में नहीं जाएंगे, तब तक। परम शांति।